Hello students, welcome back to 360 education class. My name is Vivek Gupta and I am a research scholar in commerce subject. So आज के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है कंसिडरेशंस इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कंसिडरेशन व्हाइल यू विल एस्टैब्लिश अ बिजनेस, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग को कंसीडर करना होता है। जैसे पहला फैक्टर कहेंगे मार्केट रिसर्च करना होता है, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेक बिजनेस प्लान बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाने को बात कहेंगे। तीसरा पॉइंट होगा रिक्वायरमेंट फंड फॉर योर बिजनेस। ठीक है, बिना पैसे का आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा का पिक योर बिजनेस लोकेशन, कहाँ पे आपको बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। फिफ्थ हो जाएगा मेक बिजनेस स्ट्रक्चर। सिक्स हो जाएगा आपका डिसाइड बिजनेस नेम। फिर उसके बाद रजिस्टर नेम, बिजनेस नेम। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड परमिट्स। फिर ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतने ही फैक्टर्स होते हैं, जब प्रैक्टिकली करो इससे बहुत ज़्यादा सारे फैक्टर्स होंगे, बट एग्जाम पॉइंट है आप इतने फैक्टर्स लिखोगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, आइए वन बाय वन सारे फैक्टर्स को पढ़ते हैं। इसमें पहला रहा मार्केट रिसर्च। ठीक है, अब आप बताओ मार्केट रिसर्च करने जा रहे हो तो क्या पता करोगे। ऑब्वियस बात है सर कि हम उसकी डिमांड देखें, जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो क्या वो मार्केट में उसकी डिजायरेबल प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब मार्केट वो बिकने लायक है कि नहीं। ठीक, फिर उसके बाद उसमें बताएगा मार्केट रिसर्च में हम मार्केट साइज देखें, जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो सिर्फ 10 ही लोग को पसंद आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि 10 लोग को पसंद आया तो उसी को बेच दोगे। तो आपको ये भी देखना होगा कि हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन योर ऑफरिंग। ठीक है, मार्केट साइज कितनी है, मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से लोग 60% भी लोग अगर रेडी हैं खरीदने के लिए, तो समझ जाओगे अच्छा खासा मार्केट इसका। नेक्स्ट मार्केट रिसर्च में आपका ये देखिएगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, व्हाट इज़ द इनकम रेंज एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है भाई, आप जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो वहाँ पे लोग कितना कमाते हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट है। ठीक है, मतलब जो बिजनेस करने जा रहे हो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो ये सब भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लोकेशन, वेयर डू योर कस्टमर्स लाइव एंड वेयर कैन योर बिजनेस रीच। अब आप पानी का दुकान, पानी का बोतल का सप्लाई कर रहे हो कहाँ पर, जंगल में, और कस्टमर आपके मंगल में है, तो जाहिर सी बात है एक यहाँ पे, तो क्या कस्टमर आपके वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं। तो ये भी देखने वाली बात है कि आपके जो कस्टमर है आपके बिजनेस तक पहुँच पा रहे कि नहीं, ये सब मार्केट रिसर्च में देखा जाता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट देख सकते हैं मार्केट कॉम्पिटिटर्स। बिना कॉम्पिटिटर्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉम्पिटिटर्स है तो देखो देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स का नेचर क्या है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर अवेलेबल फॉर योर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइसिंग। बिना प्राइस का आप प्रोडक्ट बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। तो प्राइसिंग देखने का मतलब देखो, एक होता है प्राइस, एक होता है प्राइसिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब कहोगे प्राइस क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है कि किस कॉस्ट पे बेचना है, किस प्राइस पे किस अमाउंट पे बेचना है, उसको प्राइस करते हैं। लेकिन कैसे प्राइस डिसाइड किया जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्राइसिंग करना, कि मार्केट में हम किस प्राइस पे बेचेंगे, तो प्राइस डिसाइड करने के लिए प्राइसिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट फैक्टर था मेक बिजनेस प्लान। अब आप बताओ कि अगर आपको बिजनेस बनाना, इस्टेब्लिश करना है तो एक ब्लूप्रिंट बनाओगे। ठीक है, जब ब्लूप्रिंट बनाओगे तो उसमें दिखाओगे ना कि किससे स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टेप लेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, वो सब चीज़ बताना। तो अ गुड बिजनेस प्लान गाइड्स you through each stage of starting and managing your business. You will use your business plan as a roadmap for how to structure, run and grow your new business. It is a way to think through the key elements of your business. It means कि सर हम एक रोड मैप बनाएंगे, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, कौन सा स्टेप नंबर 1 पे होगा, कौन सा स्टेप नंबर 2 पे होगा, 3 पे होगा, इसके अकॉर्डिंग बनाए, उसी को कहते हैं बिजनेस प्लान। नेक्स्ट फैक्टर आप उसमें लिखिएगा रिक्वायरमेंट फंड फॉर योर बिजनेस। विदाउट कैपिटल एनी बिजनेस कैन नॉट बी स्टैब्लिश, सो यू नीड अ कैपिटल, यू नीड सम कैपिटल। ठीक है, अब बिना कैपिटल का आप नहीं स्टार्ट करते, सम कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो फंडिंग योर बिजनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चॉइसेस most business owners make. How you choose to fund your business could affect how you structure and run your business. It means कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप सोचोगे ना पैसा कहाँ से लेंगे, देखो आप पैसा कहीं से भी कलेक्ट करो, बस देख लेना उसकी कॉस्ट कमाना चाहिए। आप कहोगे कॉस्ट क्या होता है, सोचो कि आप 1 लाख रुपया चाहिए तो आइए बैंक से कलेक्ट कर लिए। ठीक है, बैंक से मांगे तो बैंक क्या पूरा 1 लाख रुपया वापस खाली लेगा, उससे बढ़कर नहीं लेगा। तो मान लो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया पूरे 1 लाख पर, तो ये जो 10,000 है यही उसकी कॉस्ट कहलाती है, उस कैपिटल का क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगा। तो उसी को कहते हैं कॉस्ट। तो आपके जितनी मिनिमम कॉस्ट आएगी वो सोर्स बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप पैसा कहाँ से ले सकते हो, या तो सेल्फ फंडिंग, या आपके पास खुद के पास पैसा हो तो वहाँ से अच्छी बात है, नो कॉस्ट। ठीक है, इन्वेस्टर से मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, तो ये कॉमन मेजर सोर्स होता है जहाँ से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट आप इसमें लिखिएगा पिक योर बिजनेस लोकेशन। बिना लोकेशन का हवा में तो ओपन नहीं करोगे, तो यू नीड प्रीसियस प्लेस या एक रीचेबल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करोगे। योर बिजनेस लोकेशन डिटरमाइंस द टैक्सेस, जोनिंग, लॉस एंड रेगुलेशंस योर बिजनेस विल बी सब्जेक्ट टू। You will need to make a strategic decision about which state, city and neighborhood you choose to start your business in. It means जो आसपास के देखना होगा कि आपका लोकेशन कौन सा होगा। अब आप बताओ कि वाराणसी में रहते हो, आपको कहें कैंटोनमेंट के पास ओपन करो तो आपका ये बहुत अच्छा प्लेस होगा। लेकिन अगर ये बोल दें कि किसी ऐसे आउटर एरिया में खोल दो कपड़े की शॉप, तो आपका वहाँ नहीं चलेगा, तो क्या फ़ायदा होगा। तो आपको लोकेशन में बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए स्टेट बदलते हो तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, कंट्री बदलते हो और रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है चूज बिजनेस नेम। अब भाई आप लोकल दुकान खोले हो, ठेला लगाए हो, तो चलो भाई दुकान तो नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक दुकान खोले हो तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, दुकान का क्या नाम है। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना होगा कोई ऐसा नाम हो जो कॉपी ना हुआ हो, या मतलब कॉपी ना गलती से हो गया, या कॉपी कैच वो बोलते हैं ना जिसको चोरी ना कर लेना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन फाइंड द राइट बिजनेस नेम एंड क्रिएटिविटी एंड मार्केट रीच। वंस यू हैव पिक्ड योर नेम यू शुड प्रोटेक्ट इट बाय रजिस्टरिंग इट विद द राइट एजेंसीज। मतलब एक बार नाम डिसाइड कर लियो तो ठीक है, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि उसकी कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। नहीं तो नाम बन गया तो फिर उसको लोग कॉपी कर लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है मेक बिजनेस स्ट्रक्चर। अब बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे आपको बताना होगा कि हम सर अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में, नहीं सर हम पार्टनरशिप के रूप में करना चाहते हैं, नहीं सर हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलना चाहिए, नहीं सर या बड़ी कंपनी पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर रखना चाहिए ये तो बताओ, सोचोगे ना। तो द बिजनेस स्ट्रक्चर यू चूज इन्फ्लुएंसेस इन एवरीथिंग फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन टू टैक्स एंड हाउ मच ऑफ योर पर्सनल एसेट्स आर at risk. You should choose a business structure that gives you the right balance of legal protection and benefit. देखो हर स्ट्रक्चर में का एक अलग ही बेनिफिट्स है। सोल प्रॉपर्टी खोलोगे तो इजीली खुल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स का लफड़ा नहीं रहेगा, सिंपल से इनकम टैक्स हो गया। पार्टनरशिप करोगे तो फिर पार्टनरशिप का थोड़ा फॉर्मेलिटीज हो जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी एक्ट खोलोगे तो 2013 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो तमाम तरीके के बेनिफिट्स भी है और फॉर्मेलिटीज भी है, ठीक है। ये आपको बताना होगा। फिर ये दोबारा आगे का नहीं, रजिस्टर करना है बिजनेस। भाई नाम डिसाइड कर लो तो उसका रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्टर योर बिजनेस मेक इट डिस्टिंक्ट इलीगली एंटिटी। हाउ एंड वेयर यू नीड टू रजिस्टर डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड बिजनेस लोकेशन। आप कहाँ पे खोले हो, किस तरीके का स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराओगे। रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो इससे आप लीगली आप सभी से सेपरेट हो जाएगा, कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है अप्लाइंग फॉर लाइसेंस एंड परमिट। देखो दो वर्ड, एक लाइसेंस एक परमिट्स। देखो लाइसेंस कुछ ऐसे चीज़ के लिए होता है जो गवर्नमेंट बोलता है कि बिना आप मेरे लाइसेंस के बिना वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। जैसे मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जैसे कोयला की खदान है तो वहाँ से आप कोयला माइनिंग कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको लाइसेंस नहीं परमिट्स लेना पड़ेगा कि हाँ जंगल की कटिंग कर रहे हो, पेड़ काट के ले जा रहे हो और प्लाई बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या लेना होगा, परमिट। तो ये आपको क्लियर रखना होगा कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, जहाँ पे लाइसेंस की जरूरत होगी या परमिट से। दोनों की जरूरत नहीं है तो इट्स ओके, अगर दोनों में से किसी एक की जरूरत है या दोनों की जरूरत है तो दोनों देख लेना कि मुझे मिल जाने। तो बिना परमिट का काम करोगे तो भविष्य में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ये पढ़ देते हैं। मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स। होता है बहुत से बिजनेस में लाइसेंस परमिट्स की दोनों की जरूरत है। फ्रॉम द गवर्नमेंट द रिक्वायरमेंट्स एंड फ्री फीस वेरी बेस्ड ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी एंड लोकेशन एंड गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। अलग अलग एरिया बिजनेस के नीचे के हिसाब से फीस होता है लाइसेंस और परमिट्स का, ठीक है। अब बिजनेस किए होता है ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में होगा, तब बिना बैंक अकाउंट का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर, कैश आज के समय में करना बहुत रिस्की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए यूपीआई के थ्रू आप तमाम तरीके करोगे, ठीक है। तो यूपीआई के थ्रू करोगे तो बिना बैंक अकाउंट का यूपीआई नहीं खुलेगा, तो बैंक अकाउंट चाहिए। कौन सा, करंट अकाउंट। और स्मॉल बिजनेस चेकिंग account can help you handle legal tax and day-to-day issues. The goods news, it is easy to set one up if you have the right registrations and paperwork ready, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस।